हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी है। एक्सरसाइज है हमारा 4.4 फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार भी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स हमारा कितना दिया है, गिवन लिख लो पहले मेरे साथ। जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा करते रहना। मार्केट वैल्यू हमें कितना दिया है, 200 प्लस ब्रोकरेज रेट। यहाँ पे हमें देखिए रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया, 0.3%। हाँ, मैंने परसेंट नहीं लिखा है। देन फाइंड द परचेज वैल्यू, यानी परचेज वैल्यू बोला फाइंड करने। अब हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में खास करके परचेज वैल्यू और सेलिंग वैल्यू पे ही क्वेश्चन आएंगे हैं। तो देखिए परचेज वैल्यू का कोई फॉर्मूला क्या था मैं वो बता देता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा परचेज वैल्यू। अब हम परचेज करते हैं तो जब सामान खरीदते हैं तो उस पर प्लस प्लस होता जाएगा, और जब हम सामान बेचेंगे तो माइनस। यानी कि अगर आप सोना खरीदते हो तो सोने पे आपका सोने का रेट प्लस उस आदमी का बनवाई, सोने को बनाने का खर्चा लगता है, आपको नहीं मालूम होगा लेकिन बता देता हूँ, बनवाई प्लस जीएसटी। तो हम यहाँ खरीद रहे तो इस पर प्लस हो रहा है। लेकिन हम जब बेचने जाते हैं उस सोने को तो बोलता है कि मार्केट का रेट ये है, लेकिन आपकी वैल्यू यानी प्रोडक्ट का जो है आपका सोने का 22 कैरेट के हिसाब से इतना ही मिलेगा। प्लस इसमें आपकी जीएसटी भी कटेगी। यानी ये सब काटने के बाद तो बेचने में हमेशा माइनस होता है, खरीदने में हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ परचेस है तो परचेस में क्या होगा, प्लस। तो परचेस का फॉर्मूला क्या है, एमबी यानी मार्केट वैल्यू। ये हमारा मार्केट वैल्यू है, प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब जैसे आप देख रहे होगे तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज तो हमें दिया ही है, लेकिन एक दिक्कत यहाँ रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, तो इसका भी जुगाड़ है। ये देखिए रेट ऑफ सॉरी अमाउंट फाइंड करने हमें। अमाउंट, मैंने यहाँ गलती से सब लिखा है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ कितना दिया है, रेट ऑफ, यहाँ लिख लीजिए रेट ऑफ ब्रोकरेज डिवाइड बाय 100 और इनटू, हमेशा याद रखना ब्रोकरेज ये किस पे इनटू होगा, किसके साथ होगा, मार्केट वैल्यू के साथ। तो कितना आ गया 200, 20 कट। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना था हमारा 0.3 इंटू 2 कितना आ गया 0.6। अब सेलिंग वैल्यू का फॉर्मूला भी देख लेते। सेलिंग वैल्यू में सेलिंग नहीं, इसका है एमबी, एमबी माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब कभी कभी ना परचेस और सेलिंग में एक चीज़ और देता है, जीएसटी। तो जीएसटी भी अगर हमारे क्वेश्चन में रहा, इसमें तो है नहीं, आगे क्वेश्चन में रहेगा। तो जब भी जीएसटी रहा तो परचेस में प्लस जीएसटी आएगा, सेलिंग में माइनस आएगा, याद रखना। अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू का फॉर्मूला हमने देखा, यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एमबी प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। हमने अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड किया 200 प्लस 0.6। अब इसको प्लस करते हैं 200। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि पॉइंट के साथ कैसे प्लस किया जाए। तो हमेशा याद रखना जिसके पास कोई पॉइंट नहीं हो हमेशा पॉइंट के आगे आएगा। जैसे कि पॉइंट के आगे क्या 0 है तो यहाँ 0 आएगा 6। अभी जितने भी नंबर हैं 200 पॉइंट के आगे ही हैं, तो यहाँ आ गया आपका 6 प्लस 002। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ शेयर ही सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू 1000, ब्रोकरेज रेट 0.1, व्हाट इज रिसीव आफ्टर द सेल। यानी इसमें क्या फाइंड करने बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में परचेज वैल्यू बोला था, इसमें बोला है रिसीव। या रिसीव का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। यहाँ गिवन लिख लो, याद रखना जब भी रिसीव लिख के आएगा तो उसका मतलब होता है कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स। गिवन लिख लो पहले, एमबी कितना है 1000, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1, उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ऑफ शेयर्स।
सेलिंग प्राइस, यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रोक शेयर्स। हमें शेयर्स का फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं बताया था आपको पहले कि माइनस में रहेगा। जब सेलिंग यानी हमेशा बेचना, तो बेचने में हमेशा माइनस में और खरीदने में हमें प्लस में रहता है हमेशा, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ जीएसटी लगता है, और जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते तो वहाँ जीएसटी नहीं लगता है, माइनस होते चले जाता है। बेचते समय हमें घाटा ही रहता है। या कोई भी चीज़ ले लो, गाड़ी ले लो, प्रॉपर्टी या सोना। तो यहाँ पे आएगा हमारा MB माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो अमाउंट कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको सिखाया था। रेट ऑफ ब्रोकरेज डिवाइड बाय 100 MB। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है 0.1 डिवाइड बाय 100 इंटू MB के हमारे पास 1000। 2 जीरो जो जीरो कट, ये हमारा आ गया। इंटू करने पे करके दिखा देता हूँ, 1 0 1 0 0। तो ये आ गया हमारा 0 1 और 0। पॉइंट कितने बार दिया, एक के पीछे दिया है। तो ये हो गया हमारा आंसर, आ गया 1। अब इसको पुट करेंगे वहाँ पे। तो MB कितना है हमारे पास, 1000 माइनस 1। यहाँ से एक ना मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, एक नंबर के बाद पॉइंट ही, मैंने एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया, तो हमारा आगे 0 पीछे 0, तो कितना बचा 1। तो उसका कोई मानना नहीं है, तो 1 माइनस करेंगे तो हो गया 99। यानी उसको कितने में उसने बेचा, 999। देखते क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या बोला है, B यानी बाय, S यानी सेल। दो कॉलम दिया है, B यानी बाय, S यानी सेल। हमें परचेज वैल्यू फाइंड करना है और सेलिंग वैल्यू टोटल। तो यहाँ पे MB दिया है, एक में बाइंग में दिया, एक में सेलिंग में। हम इसको A ले लेते हैं, ये A हो गया, ये B। पहले हम फाइंड करेंगे A परचेज वैल्यू। तो हमारे पास शेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, और MB दिया है। अब फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टोटल वैल्यू। तो इसका क्या फॉर्मूला था, याद देखना, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू MB। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, ये हमारे पास है 100, ये 45, ये हो गया 00, यानी 4500। तो हमारा क्या आ गया, टोटल वैल्यू। अब क्या बोला है कि 20% ब्रोकरेज इतना लेगा। तो उसका क्या था हमारे पास, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू MB। यहाँ पे MB नहीं है, यहाँ पे टोटल वैल्यू पे निकलेगा, क्योंकि इतने पे उसने कितना ब्रोकरेज लिया वो बताना है। तो इस बार MB नहीं लगेगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें पहले से दिया है, तो उस पे यानी कि इतने शेयर्स खरीदा है, परचेस किया, अब इतने शेयर्स पे कितना ब्रोकरेज लगेगा वो बताना है। तो यहाँ पे 0 टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 100, ये आ गया हमारा कुछ 0.2 इंटू 400 डिवाइड बाय 100। 2 0 कट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ हमारा आएगा 0.2 इंटू 4 5 5 2 10 0 4 2 8 0 090। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लग गया। हमारा वैल्यू क्या आ गया इसका, 9, यानी कि 9% ब्रोकरेज लगा। अब क्या बोला है, 9% के हिसाब से CGST फाइंड करना है, किस पे, ब्रोकरेज पे। तो हमें पहले से ब्रोकरेज का अमाउंट मिल गया है। तो CGST सेम इसी के जैसा फॉर्मूला रहेगा। जब भी कोई परसेंट दिया है किसी का भी और बोला है कि इससे इतना परसेंट निकालो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ
ब्रोकरेज इंटू रेट ऑफ CGST, ये है हमारा अमाउंट, डिवाइड बाय 100। अब हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, यहाँ पे 9 है, 9% डिवाइड बाय 100, 9 9 ज़ा 18। अब नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 नंबर है, तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.18 आ गया हमारा कितना, CGST। अब हमने ये देखा था इससे पहले वाले सम में कि जितना CGST रहेगा उतना ही SGST रहेगा, यानी एक सेंट्रल का होता है और एक स्टेट का, और इन दोनों को मिला के GST कहा जाता है। तो यहाँ पे जितना ये है उतना ये भी लिख दो। अब क्या बोला है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी इन सबका प्लस करके इसको बताना है। यहाँ लिखो टोटल शेयर्स। अब हमेशा परचेस करते समय मैंने आपको बता दिया कि प्लस होगा और सेलिंग करते समय माइनस। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये परचेस के, बी यानी बाय, सी यानी ऐसा नहीं से, तो हम पहले क्या कर रहे थे बाय, तो इसमें सब प्लस होगा, यानी कि टोटल वैल्यू, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लस करना है, MB और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं प्लस करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल लिया है। प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। अब क्या हो गया हमारा, टोटल वैल्यू कितना है 4500, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 9, 0.18 प्लस कर दो 0.18 ये हो गया 16, 16 और ये 3 हो गया 0.3। अब इनको आपस में प्लस कर दो, ये हो गया 0.9। अब इन दोनों को आपस में प्लस करते तो ये हो गया। अब जब भी मैंने बोला था कि जहाँ पॉइंट रहेगा तो उसके आगे वाले नंबर से उसको किया जाएगा प्लस, यानी कि 4509 0.36। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 4509.36, क्योंकि पॉइंट के आगे वाले नंबर से प्लस करना था जब भी पॉइंट आता है। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आया 4509.36, ये हमारा परचेज वैल्यू आ गया, टोटल परचेज वैल्यू। अब टोटल सेलिंग वैल्यू निकालना है, सेम इसी तरह करेंगे। पहले यहाँ टोटल वैल्यू निकालेंगे B, ब्लैक पेन यूज करो तो आपको समझ में आएगा B। अब इसी के जैसा सेम यहाँ क्या दिया, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MB, हम भी वही करेंगे, इसमें भी वही होगा, यानी 75 इंटू 200 इंटू 75, 0025 ज़ा 10, 007 2 ज़ा 14, 0011105, यानी कि कितना आ गया 15,000। अब यहाँ पे लिखेंगे 15,000। अब क्या बोला है, ब्रोकरेज रेट किस पे, टोटल वैल्यू पे। अब वो निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू TB यानी टोटल वैल्यू डिवाइड बाय 100। कितना हो गया हमारा, यहाँ कुछ देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2% इंटू 15,000 डिवाइड बाय 100, 2 0 कट, कितना बचा है यहाँ पे, समझो 1 0। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 200, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 3, 0 0 0 0 0 3 0।
अब कितने नंबर बाद पॉइंट दिया, 1, तो यहाँ पे लगाएंगे 1, तो हमारा कितना आ गया 30 आ गया हमारा, क्योंकि पॉइंट पीछे लग गया है, आगे नहीं। तो हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना आया 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। अब फाइंड करना है 9 CGST और SGST ब्रोकरेज पे, इस पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ C एंड SGST। मैं एक साथ दोनों का कर देता हूँ क्योंकि इक्वल बताना रहता है, तो यहाँ पे समझो इक्वल आई। अब क्या हमें अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इनटू रेट ऑफ CGST डिवाइड बाय 100 कितना निकला 30 इंटू कुछ हमारा 9% और फिर 100, 1 0 कैंसल, ये आ गया हमारा 0.9। अब इसी में दोनों तरफ वहाँ लिखेंगे 0.9, यहाँ भी वही लिखेंगे 0.9, इसको प्लस करेंगे, टोटल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा इस बार माइनस, परचेस में हमेशा प्लस होगा, सेलिंग में हमेशा माइनस होगा, याद रखना। मैं आपको लिख के देता हूँ टोटल वैल्यू ऑफ सेलिंग्स, यहाँ परचेस लिख लेना, हमारा क्या आएगा यहाँ पे टोटल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस CGST माइनस SGST। अब इन सबको माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना दिया है 15,000 माइनस 30 माइनस 0.9 माइनस 0.9 इन दोनों को आपस में माइनस करो, इन दोनों को आपस में, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 0.9 ना, ये हो गया हमारा कितना 18 1.8 आ गया, बीच में माइनस 1.8, तो इनको माइनस कर दो तो हो जाएगा कुछ हमारा, इधर करता हूँ 0। अब ये ऊपर 0 है तो इधर से नंबर लेंगे तो ये कितना होगा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 7 9 4 1 देख के पता चलता, लेकिन आपको दिखाना था। अब इसको माइनस करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कर लेंगे। पहले गिवन लिखते हैं। गिवन हमेशा लिखना, मार्क्स मिलेगा। कुछ भी नहीं लिखोगे पेपर में तो भी गिवन का मार्क्स मिलता है। अब यहाँ पे क्या दिया, देसाई नाम की एक औरत है, उसने सोल्ड यानी बेच दिया शेयर्स। फेस वैल्यू कितना दिया यहाँ पे देखिए, फेस वैल्यू FB, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, आप डायरेक्ट लिखना, पूरा फेस वैल्यू लिखना, आपको मार्क्स मिलेगा। जितना बढ़ा चढ़ा के पेपर में लिखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो चेकिंग करने वाले थे वो सब बुढ़ा बुढ़े रहते हैं। मार्केट वैल्यू, चश्मा लगा लेंगे 2-2 किलो का और चेकिंग करते रहेंगे। 50, देखिए ये हमारा फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। और रिसीव, हमेशा याद रखना रिसीव का मतलब क्या होता है। रिसीव का मतलब होता है आपका सेलिंग वैल्यू, टोटल सेलिंग वैल्यू। जब भी रिसीव आए तो उसका मतलब होता है सेलिंग, क्योंकि आपने जितने भी सामान बेचा तो आपको बदले में रिसीव कितना हुआ, 5,000। बेचने के बाद रिसीव होता है ना, खरीदने के बाद तो नहीं होता। खरीदने के बाद परचेस होता है, बेचने के बाद रिसीव होता है, उसको कहा जाता है सेलिंग वैल्यू। तो यहाँ पे सेलिंग वैल्यू कितना दिया हमें, 4,988 0.20, ये हमारा टोटल सेलिंग, यानी पूरे शेयर्स को बेचेंगे तो उसको इतना मिला है। अब इसमें ब्रोकरेज भी दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया भाई स्टूडेंट, 0.2%। GST दिया है प्लस,
लेकिन जीएसटी किस पे लगाना है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पे। यहाँ लिखा है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे अमाउंट लगे जीएसटी लगेगा, तो कितना 18%। देन फाइंड हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, यानी कि उसने कितना शेयर्स बेचा है जो उसको टोटल वैल्यू मिला है लगभग 5000 के 4988 9488, यानी इसको कितना मिला, कितना शेयर्स था जो इसको इतना मिला। तो हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। अब चलो देखते हैं। तो पहले हम यहाँ करते हैं अपना अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकालेंगे। अमाउंट ब्रोकरेज, इसका क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ ब्रोकरेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या था भाई गाइस, MB यानी मार्केट वैल्यू। अब क्या आएगा, रेट क्या था हमारा यहाँ पे 0.2% डिवाइड बाय 100, मार्केट भी वैल्यू कितना हमारा 50, 0 0 कैंसल, ये कितना आ गया हमारा 0.2 इंटू, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 5 2 10, यानी कि आ गया हमारा कुछ 0.1, क्योंकि नीचे 0 है तो हमेशा याद रखना। अगर ये देखिए यहाँ हमारा 1.2 है, नीचे हमारे 10 है, तो 10 है तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो इससे अच्छा आप एक 0 है ना हमारे पास, तो एक नंबर है यहाँ पे, तो उसके आगे पॉइंट लगा दीजिए, एक नंबर और बढ़ जाएगा वहाँ पे पॉइंट, यानी कि हमारा आ गया 0.1, तो 0.1 आ गया। यानी कि जहाँ भी पॉइंट है, अगर नीचे 100 है, 10 100 है, कि जितना भी जीरो वाला नंबर है जो 1 से है 1 0 ऐसा कुछ है, तो ऊपर जाने के बाद उसको पॉइंट लगा सकते हो। अगर यहाँ देखिए सिर्फ 10 रहता तो 1 आता, लेकिन अगर यहीं पे इधर 100 रहता या इधर 1 रहता नीचे 10 रहता, तो ये ऊपर जाके क्या होता 0.1 हो जाता। वाली एक 0 है तो एक नंबर के आगे एक पॉइंट लगेगा, उसी तरह हमने यहाँ पे किया। अब हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकल गया। अब क्या बोला है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, हमें इस पे ब्रोकरेज भी फाइंड करना है जीएसटी पे, इस पे भी लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100 इंटू अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना 18% डिवाइड बाय 100, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना 0.1 हमने अभी निकाला था। अब यहाँ पे 0 कैंसिल नहीं होगा, आप सब सीधा मल्टीप्लाई करते 0.1 इंटू 18, क्या आ गया 8010, यानी कि 018। कितने नंबर बार पॉइंट दिया, एक, तो ये क्या आया हमारा 0.1.8, नीचे क्या है 100। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 0 है, तो और 2 0 के आगे उसका पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 0.018, ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसके पास थे। तो उससे पहले हमें पर शेयर्स का नहीं, एक शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितना था उसको सेलिंग उसका, तो उसको और टोटल सेलिंग को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेलिंग प्राइस अब क्या था, MB मार्केट वैल्यू माइनस, यहाँ पे हमें जीएसटी भी दिया है, ब्रोकरेज भी दिया है, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज माइनस अमाउंट ऑफ जीएसटी पुट करेंगे। MB कितना हमारा 50 माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 0.1 माइनस 0.018। अब इन दोनों को माइनस करेंगे और अपना वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया हमारा 50 पॉइंट, उसके बाद 0, जो भी पॉइंट के आगे उस पॉइंट के आगे, ये पॉइंट के पीछे। अब यहाँ कुछ नहीं, अब यहाँ हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रहना चाहिए और छोटा नंबर, तभी हमारा माइनस होगा। अब 8 किससे माइनस करना पड़ेगा, अब
देखिए यहाँ पे हमारा 10 आया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 आया। कैसे? यहाँ पे 4, अब 5 से कैरी लिया इसने, इसके पास 10 हो गया। अब इसके पास 10 था, इसने 1 लिया तो इसके पास 9 बचा, इसके पास 10 हुआ। फिर इसने इससे 1 लिया तो इसके पास 9 बचा, फिर इसने लिया तो ये आखिरी था। अब क्या बचा हमारे पास? -2, 8, 8, 9, 4। हमारा वैल्यू आ गया 49882, 1 2 3, 1 2 3, यानी 49 हमारा पॉइंट आ गया। अब ये क्या आ गया? पर सेलिंग प्राइस पर शेयर्स, यानी कि एक शेयर्स की हमारी सेलिंग प्राइस आ गई है। अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें लिखो सेलिंग प्राइस उसके बाद रिसीव भी लिख सकते हो आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर शेयर, ये एक शेयर का है और ये टोटल है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 49, 49.0 डिवाइड बाय 49.882। अब यहाँ नीचे 3 पॉइंट दिया है, क्या करेंगे? ऊपर नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हमारा बचा 49.882, 2 पॉइंट हट गया, 2 0 हट गए। याद रखना जब भी नीचे 100 या कुछ भी नंबर है तो ऊपर पॉइंट लगता है, लेकिन जब आपस में है तो पॉइंट हट जाएगा। अगर यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ से 2 0 हट जाएंगे। 10 नीचे 49.882, नीचे तीनों पॉइंट हट गया तो कैंसिल कर दो। हमारा आंसर आया 10 × 10, ये कुछ आ गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल शेयर कितना है हमारे पास? 100, यानी कि उसने 100 शेयर्स बेचा तब उसको कितने पैसे मिले थे? 49.88.0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारा आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में। थोड़ा लेंदी भी है लेकिन इजी है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। अब एक डिसूजा नाम की औरत है, उसने कितना शेयर्स लिया? यानी दिख रहा आपको 200। उसमें अब गिवन लिखते चले जाओ, साथ ही साथ गिवन लिखोगे, आसान पड़ेगा। यहाँ पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने का, फिर एक बार देखने का कि हाँ पहला ये है, दूसरा पार्ट इसमें, ये तीसरा ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो गिवन लिखो पहले। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास? 200, यानी 200 शेयर्स है उसके पास। एफवी कितना है? फेस वैल्यू 50 प्लस प्रीमियम बोला इस बार, तो प्रीमियम कितना है हमारे पास? 100। अब यहाँ पे डिविडेंड भी दिया कितना? 50। अब ये क्या हो गया हमारा? रेट ऑफ डिविडेंड है। जब भी परसेंट में रहता है वो रेट है। अगर ये रेट की जगह यहाँ कुछ अमाउंट आगे अमाउंट का सिंबल रहता तो हमारा वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड, लेकिन अभी क्या है? रेट ऑफ। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना हमारे पास? 50%। अब ये हो गया। अब आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड, यानी उसने जब उसको डिविडेंड मिला तो उसने 100 शेयर्स बेच दिए डिस्काउंट पे। उसके बाद रिमेनिंग शेयर्स प्रीमियम पे बेच दिए। फॉर ईच ट्रेड पेड ब्रोकरेज 20 रुपये, यानी हर इसमें 20 माइनस होगा। उसने बेचा है, खरीदता तो प्लस होता, लेकिन बेचते समय हमेशा माइनस में रहता है, तो 20 माइनस होगा। प्लस फाइंड गेन और लॉस, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि इसको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है बेच के, और कितना नुकसान हुआ या कितना फ़ायदा हुआ वो बताना है। तो आइए देखते हैं। हमने गिवन तो लिख लिया है। अब इससे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि तो इसके 200 शेयर्स की कितनी वैल्यू है, कितने में इसने खरीदी थी, वो पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेंगे? परचेज वैल्यू। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? एमबी रहेगा तभी परचेज वैल्यू निकलेगा।
नंबर ऑफ शेयर्स तो हैं उसको और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक MB की वैल्यू मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी प्लस नंबर ऑफ शेयर से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परचेसिंग वैल्यू। लेकिन हमारे पास MB नहीं है तो MB कैसे निकलेगा, FB प्लस प्रीमियम। मैंने सिखाया था जब भी प्रीमियम होगा तो FB और P प्रीमियम यानी प्लस होगा, जब भी डिस्काउंट होता है तो माइनस होता है, और शेयर इज एट पर तो दोनों इक्वल, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम बोला है तो क्या हो गया हमारा 150, ये 50 और ये 100, 150 हो गया, हमें MB मिल गया। अब परचेज वैल्यू फाइंड करते हैं। परचेज वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या है, MB इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परचेज वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या है 150 इंटू 200, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हमें, तो आंसर आ गया हमारा कुछ 5 2 10, 5 2 1 2 और 3, यानी 3 हो गया, 1 2 3 3 0, यानी हमारा कितना आ गया परचेज वैल्यू 30,000। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब डिविडेंड फाइंड करना है, कितने पे, 50% पे, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसी के बाद खेला शुरू होगा इस क्वेश्चन में। तभी डिसूजा ने सोचा मुझे अमाउंट मिला है, डिविडेंड मिला है कंपनी की तरफ से, तो उसने क्या किया, फ़ायदा जब मिलने लगा तो उसने बाकी शेयर्स बेचने लगे, कभी डिस्काउंट पे कभी प्रीमियम पे बेच दिया। तब उसको ये हमें फाइंड करना है कि उसको खुद को तो मालूम नहीं है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ, तो उसने हमको बोला है फाइंड करने के लिए कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, आपको मालूम होगा रेट ऑफ डिविडेंड इंटू FB डिवाइड बाय 100, तो क्या आएगा हमारा कुछ 50% डिविडेंड है डिवाइड बाय 100 FB 0 0 कैन, ये हमारा आ गया 25। अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमारा कितना है 25। अब हमें अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल गया, लेकिन इसने क्या बोला, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड, तो हमें क्या भी फाइंड करना है, टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कैसे मिलेगा, टोटल डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 25, कितना हो गया हमारा कुछ 0 0 5 2 10, 0 0 2 2 4, 0 0 0 5, यानी कि कितना 5,000 आ गया। टोटल डिविडेंड हमें मिल गया कितना है 5,000। अब इसके बाद उसने क्या किया, यहाँ लिखा है 100 शेयर्स डिस्काउंट में बेच दिए, 10% से उसने 100 शेयर्स बेच दिए। तो अब इसका ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन शुरू हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया। अब सेकेंड हाफ, इसको लिख लो सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, पहले डिविडेंड डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, MB पे निकलता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, सॉरी परसेंटेज 10 दिया है। तो जब भी मैंने आपको अभी बताया, तो प्रीमियम था तो हमने क्या किया, FB से प्लस कर दिया, लेकिन अब डिस्काउंट है तो इसको FB से माइनस करेंगे, यानी MB हमारा कैसे निकलेगा, डिस्काउंट माइनस FB, इधर आना चाहिए, उधर मैंने वैसे लिख दिया। कितना आ गया 50 माइनस 10 40, यानी कि हमारा MB 40 आ गया। अब बहुत सीधा है, सिंपल है, जैसे हमने परचेज वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था उसी तरह हमें
सेलिंग वैल्यू फाइंड करना है इस बार। तो सेलिंग वैल्यू क्या होगा हमारा, हमारे पास MB आ गया। अब MB हमें परचेज में भी लगता है और सेलिंग में भी लगता है। सेलिंग प्राइस वैल्यू MB इंटू नंबर ऑफ शेयर्स माइनस क्या दिया था हमारे लास्ट में यहाँ पे, ये कुछ ब्रोकरेज कितना दिया है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 20, अमाउंट ऑफ, जब भी सेलिंग होता है उसमें माइनस रहता है, परचेज में प्लस होता है, तो यहाँ माइनस होगा ब्रोकरेज। अब MB कितना दिया हमारा 40 इंटू 200 माइनस 20, कितना हो गया ये 4 2 ज़ा 8, 1 2 3 3, ये 20, कितना हो गया 7 7 9 8। यहाँ पे हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस भी निकल गया, सेलिंग वैल्यू। अब क्या फाइंड करना हमें, इधर थर्ड प्रीमियम कितना दिया 75, बाकी का 100, सॉरी मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आएगा 100, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है सी सोल्ड, यानी कि उसने कितना बेचा था 100 शेयर्स डिस्काउंट पे, तो कितना होगा 100 4, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, तो ये हमारा आ गया 3,980, यानी 3,980 रुपया में उसने 100 शेयर्स बेच दिए डिस्काउंट पे। अब फाइंड करना है प्रीमियम पे, प्रीमियम कितना दिया है 75, तो प्रीमियम और FB हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा MB मिलेगा, तो उस MB को सेलिंग प्राइस में डाल के हमें बाकी 100 का पता चल जाएगा कि कितना हुआ। देखेंगे यानी उसने बाकी शेयर्स 100 जितने 100 बचे थे उसको किस रेट पे बेचा, कितना उसको बेचने में मिला, यानी उसको प्रीमियम में बेचा था, तो प्रीमियम का वैल्यू कितना दिया है 75, MB कितना दिया हमें पास FB 50। अब MB कैसे मिलेगा, इन दोनों को प्लस करके, हमेशा प्रीमियम पे दोनों का प्लस करके MB मिलता है, तो मार्केट वैल्यू हमारा क्या हो गया 125, इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब सेलिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना दिया है नंबर ऑफ शेयर्स 100, याद रखना दो हिस्से में बोला, उसने एक बार 100 बेचा डिस्काउंट पे और दूसरा बाकी 100 किससे बेचा प्रीमियम पे 75 पे। सेलिंग वैल्यू MB इंटू 100 माइनस 20, अब 20 क्या है ये, यानी ब्रोकरेज रेट है, हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं उसमें प्लस यानी ऐड होता है, लेकिन हम जब माइनस करते हैं सब काट पुट के हमें वो प्राइस मिलता है। आप जब भी सोना बेचोगे तो उसमें माइनस होकर हर चीज़ मिलता है, तो यहाँ MB कितना हमारा 125 इंटू 100 माइनस 20, ये हो गया माइनस 20, 12,500, बचा हमारा 12,480, सेलिंग वैल्यू हमारा एक आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल सेलिंग वैल्यू निकालेंगे, कैसे, टोटल सेलिंग वैल्यू कैसे निकलेगा, टोटल डिविडेंड प्लस सेलिंग वैल्यू प्लस सेलिंग वैल्यू। देखिए मैं बताता हूँ, यानी हमारा टोटल डिविडेंड कितना आया था 5,000 प्लस 3,980, एक सेलिंग डिस्काउंट पे बेची था डिसूजा ने बेचा था। अब ये हमारा 12,480, इन सबको प्लस करने के बाद हमारा टोटल इसने बेचने का टोटल इसको कितना मिला वो देख रहे हैं। परचेज का वैल्यू हमने निकाला, बेचने का टोटल इसको बेच के कितना मिला, तो यहाँ पे कर लो 12,480, 5 3,980, 0 16 1 14 1 8 8 9 10 11, यानी इसको कितना मिला बेचने के बाद 21,000। अब देख के लग रहा होगा आपको,
डिसूजा ने 30,000 में शेयर्स खरीदा था। उसको बेचने के बाद पूरा शेयर्स उसने बेच दिया, उसको मिला कितना 21,460। अब खरीदा कितने में 30,000, तो देख के पता चलता है कि लॉस है। तो यहाँ पे लिखो गेन और लॉस। अब हमें ये नहीं पता कि गेन है कि लॉस है, ये फाइन हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा। आप इसको माइनस करेंगे, परचेज वैल्यू माइनस टोटल सेलिंग वैल्यू। परचेज वैल्यू हमारा कितना था 30,000 माइनस 21,460, उसको माइनस करेंगे, ये 0 0 तो ऐसे ही हो गया। लेकिन अब 6 को 0 से माइनस तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9, यहाँ 9 ये बच्चों का, ये कॉमन है, अब सब आपको ही मालूम होना चाहिए, एक बार बता देता हूँ। 3 है, इसने 3 से 1 लिया, उसके पास 10 आया। लेकिन इसने इससे एक बार लिया तो इसके पास 9 बचा, यहाँ 9 10 हो गया। लेकिन इसने इससे ले लिया तो इसके पास 9 बचा, इसके पास 10, और यहाँ क्या आएगा 2। तो कितना बचा 4 5 8, और ये हो गया हमारा 0, यानी कि 8,540 लॉस हो गया। अभी लास्ट में लिख लेना मिस्टेस डिसूजा 8,440 का 540 का उनको लॉस हो गया। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा।